वह चोर चोरी करने की नीयत बना करके सेठ जी के घर में रात्रि में सेंध काट करके घुस गया, चोरी करेंगे। अब अपना खोज रहा है, ये चोर का काम है, उनका धंधा उनका बिजनेस कब शुरू होता है बताओ? अरे भाई जब सबकी दुकान बंद हो जाएगी ना तब चोरों का बिजनेस शुरू होता है। जब खाए पी के सब सो जाए थकवक है तब उनके धंधा शुरू होगा। तो सामान जो जो उसको पसंद आ रहा है ढूंढ रहा है, ये सोना है, ये चांदी है, ये रुपया है। तो तिजोरी का जब लाकर खोला तो खट की आवाज हुई और तिजोरी के बगल में ही सेठ सोया था, गहरी नींद में सो रहा था सेठ, बिल्कुल तिजोरी के बगल में। अब ये जब खोला, खट से दरवाजा खुला, आवाज हुई तो सेठ जी की आंख खुल गई। जब सेठ की आंख खुल गई, अब इतना बड़ा वो झोला लिए था उसी में डाल रहा है जो मिल रहा है, अच्छा अच्छा सब। सेठ समझ गया ये तो चोर है। अब सोचा कि चिल्ला करके और गुहार लगा दे ताकि घर वाले जग जाए, पड़ोस वाले जग जाए, और जब लोग जग जाएंगे तो पकड़ा जाएगा ये। लेकिन जैसे वो चिल्लाने के लिए तैयार हुआ कि गुहार लगाओ, मैं चोर भी समझ गया कि अगर ये गुहार लगा देगा तो अभी हम मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। झट से उसने क्या किया, जेब के अंदर से चाकू निकाला, एक हाथ सेठ के मुंह पर ऐसे रख दिया और दूसरे हाथ से क्या किया, सेठ के सीने में चाकू मार दिया, मार करके दबा दिया। सेठ जी का सीने से लेकर के पेट तक फट गया, चिल्ला भी बेचारा नहीं पाया सेठ। भाई बलशाली था, सेठ बुढ़े थे, ताकतवर था, मुंह दबा दिया और पेट को फाड़ दिया। थोड़ी देर शरीर उछली कूद रही है, शांत हो गई बॉडी, सेठ मर गया। इसके बाद धीरे से सारा सामान लेकर के वो निकल गया। अब बताओ यहाँ कितना बड़ा पाप किया किसने, चोर ने। पाप हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई उसका धन भी लूट लिया और जान से मार दिया, तो बताओ कितना बड़ा वो पाप किया, बहुत बड़ा सीनियरी पाप किया। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, धर्म अधर्म पाप पुण्य के लिए। बहुत ध्यान से सुनेंगे तब समझ पाएंगे, अगर इधर उधर जरा भी मन आपका हुआ ना कुछ नहीं पकड़ पाओगे। अगले दिन क्या होगा, अगले दिन फिर वही चोर निकला, क्योंकि उसका तो धंधा था, रोज रात में अपने काम पर निकलता था और लूट पाट करके भोर होते होते घर रिटर्न हो जाता था। अगले दिन फिर रात में निकला, जा रहा है चोरी करने के लिए। काफी दूर जब निकल गया तो देख क्या रहा है, एक बदमाश एक औरत को परेशान कर रहा था। उसने कहा अरे भैया क्यों इसको परेशान कर रहे हो, ये अपने घर जाना चाह रही है, कहीं दूर से आ रही है। अब वो कहा भी तुझे भी मारेंगे, आ गया क्रोध। और चोर ने क्या किया, उसके पेट में जो परेशान कर रहा था फिर वही छुरा मारा, मार डाला उस बदमाश को। अब देखो मर्डर दो है, एक मर्डर पहले दिन किया, एक हत्या उसने पहले दिन कर दी और अगले दिन एक दूसरा मर्डर हो रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन ये बताओ पहले दिन तो उसने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन आज जो उसने मारा इसमें क्या हुआ? कहा प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आज उसने पुण्य का काम किया। भले मर्डर किया लेकिन यही मर्डर पुण्य में बदल गया, दूसरे के बचाने के लिए ये पुण्य कार्य हो गया।
तो जहां धर्म है वही अधर्म है। आपके जेब में 1 रुपया है, 1 रुपया रखे बहुत हो, ये बात नहीं है 1 लाख 2 लाख 10 लाख 5 लाख जेब में है, लेकिन मान लो 1 रुपए का सिक्का आपके पास है, उसी में 1 रुपए का सिक्का भी है। कोई जरूरतमंद आदमी मिल गया, 1 रुपए के बगैर उसका काम नहीं चल रहा है, और आपसे कह दे कि भैया 1 रुपया आप हमको दे दीजिए, बहुत सख्त जरूरत हमको है, ज्यादा नहीं 1 रुपया। अगर आप उसको दे देते हैं उस समय, तो बताओ कितना बड़ा पुण्य आपने किया। ये धर्म का कार्य हुआ, आप बहुत बड़ी पुण्य कर दिए 1 ही रुपए भाई, उसका काम चल गया, आशीर्वाद देगा। लेकिन आप अगर कह दो नहीं नहीं जाओ जाओ हम तुम्हें नहीं देंगे, तब बताओ है आपके पास, वो आप रिफ्यूज कर गए, इनकार कर गए, नहीं हम नहीं देंगे, आकेगा, उसको दर्द होगा कि काश अगर 1 रुपया इसे मिल गया होता तो मेरा काम बन जाता, उसको दुख होगा। और आप पर क्या चढ़ेगा, वहां पुण्य की पाप चढ़ेगा, वो अधर्म में लिखा जाएगा, पाप कर दिया 1 रुपया ना देकर। फिर वही एक तीसरा ऑप्शन है, उसको सुनिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, 1 रुपया वो मांगा, अब देने वाला कह रहा हम नहीं देंगे, अगर नहीं दे रहा है तो उस पर पाप चढ़ेगा। लेकिन अगर उससे 1 रुपया जबरदस्ती नहीं दोगे तो मैं छीन लूंगा, अगर जबरदस्ती छीन ले तब पाप कहाँ जाएगा, छीनने वाले पर जाएगा। देखो 3 बात मैं वही एक ही स्थान पर बता रहा हूं, धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य के बारे में, समझ रहे हो, बहुत गहरी चीज है। सत्संग में क्वाइट एलिमेंटल सेंस तत्व ज्ञान दिया जाता है, ये मनोरंजन का विषय नहीं होता है प्रेमी। इसीलिए संतों ने समझाया है, बहुत काल करिए सत्संगा तब कहूं होए मोह कर भंगा, नित सत्संग होए जहाँ भाई, जाओ सुनो तहाँ तुम जाई, जाके सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई दृढ़ नेहा। यह एक ऐसी औषधि है, यह एक ऐसी दवा है, सत्संग रूपी दवा, औषधि, मेडिसिन। जब जीव का इसका नित्य सेवन करेगा तो इसके अंदर ज्ञान, वैराग और भक्ति, 3 चीजें, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, ये तीनों प्रकट हो जाएंगे। और अगर ये तीनों प्रकट हो गए तब क्या होगा, कितना बड़ा काम होगा, जन्म मरण दैहिक दैविक भौतिक सारे कष्ट और क्लेश आपके खत्म हो जाएंगे। तो यह केवल सत्संग में मिलता है, और सत्संग किसकी दया कृपा से मिलता है बताओ, संत की दया कृपा से। कहीं से भी हम लोग चलेंगे, लेकिन जब उसको सॉल्व करते हैं तो लौट करके किनके चरण में आते हैं, अपने गुरु के प्रेमियों। यानी गुरु ही एक पावर है जो काल के जाल से छुड़ा सकते हैं, दूसरा इस काम को कोई नहीं कर सकता। जब हम आप चले इस पोल पर, इस पोल की बात कर रहा हूं, देव दुर्लभ शरीर मानव शरीर की, बड़े भाग मानुष तब पावा, सर्व दुर्लभ सर्व गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए ना जी परलोक संवारा। ये मात्र दुनिया कमाने खाने के लिए नहीं है, आखिरत को बनाने के लिए है। अगर यह काम नहीं किया तो इसके बाद एक दोहा लिखा है, सो पुत्र दुख पावई सुख पछताए, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। गलती उसकी मत देना, आपको ये शुभ अवसर मिल गया है, अब आप पर ये डिपेंड कर रहा है नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता।
महात्मा पलटू साहब ने इसको समझाया, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत के पोते पावे, जोरू के जोरू फले खसम के खसम को फलता, अपनी करनी से जीव सब पार उतरता, पलटू करनी और की नहीं और के साथ, और अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। देना नहीं चाहोगे, अगर देना चाहो तो दे भी सकते हो, दे सकते। संत के बाद इस पृथ्वी पर दूसरा स्थान किसको मिला? रामायण आप खोलेंगे, पहले पन्ने से पढ़ेंगे, पहले पन्ने में लिखा है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सूर्य सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरी में चूरन चारू, यही से रामायण शुरू है। समन सकल भव रुज परिवारू, सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मन हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी, श्री गुरु पद नख मणि गनि ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, दलन मोह तन सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य मुरे वही जासु, उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इसके बाद तब लिखा है, सूझहि रामचरित मन माने, गोपुत प्रगट जहाँ जो जहि खाने। सूझहि राम, तब भगवान दिखाई पड़ेंगे जब विलोचन यानी आत्मा की आंख खुलेगी गुरु की कृपा से। लेकिन उसके नीचे और बढ़ेंगे, उसी पन्ने में गोस्वामी जी ने बहुत बहुत लोगों की वंदना किया है, लेकिन प्रथम वंदना यानी संत तो गुणातीत होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। संत के बाद पहला स्थान किसको मिला है कि बंदहु प्रथम, पहले पन्ने की चौपाई है ये, ध्यान से सुनिए। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित से सब हरना, साधु चरित, उसके बाद वाली है, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, बंदो प्रथम महीसुर चरण। महिमा ने पृथ्वी होती है और सुर माने देवता, महेश्वर माने ब्राह्मण होता है। समझ को महेश्वर नाम किसके लिए आया है? ब्राह्मण के लिए। अच्छा, ब्राह्मण में भी 4 चरण है। जैसे ये मानव शरीर हमको आपको मिली 4 फल की प्राप्ति के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 वर्ण भी बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सब इसी में है, और बाहर भी दिखाई पड़ते हैं। मतलब जो चीज आप फिजिकल में देख रहे हो वो आपके इंटरनल में भी है। कहां से कहां तक का भाग ब्राह्मण का है बताऊं? यहां से लेकर के ये भाग, ध्यान से देखिए। देखो भाई, सूता ना सत्संग में ना, एक गलती आप लोग मत कीजिएगा। अगर सत्संग में सोओगे ना, मेरी नजर सबके ऊपर रहती है। ये मत समझो कि यहाँ हम बैठे हैं तो किसी प्रेमी को रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, पहचान नहीं सब पर। जो सो जाएगा बहुत बड़ा उसका नुकसान हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, संतों ने कहा है। जो नींद में आ गया कितना बड़ा नुकसान होगा। भजन सुना करके फिर समझाएंगे इसको कि नित्या वाही के घर जई हो। नींद माने जब सोए गो तो दुनिया स्वप्न की तरह खत्म। सपना 2 देर देख जाता है। एक सपना कब देख जाते भैया? जब राती में खाए पी गए, आंख बंद हो गई, आंख बंद हो गई, सोए गए हो गहरी नींद में, तब सपना देखत हो। और जैसे आंख खुली तैसे सपना खत्म। आई दुनिया के सपना आंख खोल के देखत हो, लेकिन जौने दिन अखिया बंद हो जाई हो सपनवा एकदम जस्ट अपोजिट उल्टा बाय। वो का सोए के देखियो, ई खुली अब खत्म
और एका खोल के देखा था जो नदी बंद हुई हो सपना दुनिया का समाप्त हो जाएगा। तो नींद वाले हमेशा घाटा में रहते हैं। संतों ने कहा नींद किसके घर जाए, किन्ने दिया वाही के घर जई हो, जा घर प्रभु भजन ना हो। किन्ने दिया वाही के घर जई हो, जा घर प्रभु भजन ना हो। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए तो मोय। अमर कथा के लिए कहा था, किसी दिन सत्संग में हम आप लोगों को सुनाएंगे अमर कथा क्या है। अभी सुनाया नहीं हूँ, आपके जिले में उसका कहीं वर्णन नहीं किया हूँ। किसी दिन मालिक की मौज बन जाएगी तो अमर कथा क्या है डिटेल में सुना देंगे। अब यहाँ वही अमर कथा के लिए भगवान शंकर से प्रश्न किया पार्वती जी ने, और जब सुनाना शुरू किया तो कुछ समय तक तो सुनी सो गई। अब उसका लाभ किसको मिला था, सुखदेव महाराज को। वही सुखदेव महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है कि पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए तो भोले बाबा कथा करत है। अरे पार्वती गई सोए निदिया वाही के घर जई हो, जा घर हरि भजन ना हो। कि निदिया वाही के घर जई हो, जा घर प्रभु भजन ना हो। और कौन सो गई, सीता जी लक्ष्मण से बोली पानी पिलाए तो मोय। जब तक लक्ष्मण जल भर लाए, अरे सीता गई है सोए निदिया वाही के घर जई हो, जा घर प्रभु भजन ना हो। निदिया वाही के घर जई हो, जा घर हरि भजन ना जो। क्या कोई जागे रोगी भोगी, क्या कोई जागे जो, क्या कोई जागे रोगी भोगी, क्या कोई जागे जो, क्या कोई जागे गुरु भक्त जाके अरे लगी नाम की डोर। उसी नाम से हम सब जुड़े हैं, नाम की डोर हम लोगों के अंदर लगी है। वो रात में जग करके भजन करता है कि क्या कोई जागे रोगी भोगी, क्या कोई जागे जो, क्या कोई जागे गुरु भक्त अरे जाके लगी नाम की डोर। निदिया वाही के घर जई हो, जा घर प्रभु भजन ना हो। तो भैया जे सोए दी गवाई जाए, घाटम रहे हराते सोचो तो बिल्कुल उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ, अब रैन नींद क्यों सोवत है। अरे जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये चीज है। तो सत्संग को पूरे होश हवास में मन को बुद्धि को चित्त को लगा करके एकदम सावधान हो करके सुनना चाहिए। और सुनने के बाद भूलना नहीं चाहिए। अब घर पर जाना ना तो रात में जब सोना तो सोचना कि पांडे जी ने आज सत्संग में क्या सुनाया। तो मान लो 10% आपको याद है, हाँ ये सुनाए। अब उसी को जैसे दूध मथा जाता है ना तो उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है, घी निकलता है। फिर जब चालू करोगे तो सत्संग आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत अच्छी चीज और समझ लो, अरे भाई अगर हमसे मिलना चाहो सुनना चाहो, ये देखो आपके जिले की रिकॉर्डिंग हो रही है, लड़का हमारा रिकॉर्ड कर रहा है।
और कल से इसके में जितने पार्ट बनेंगे सब पड़ेगा। बहुत मोबाइल पर पड़ा है पांडे जी सत्संग जय गुरुदेव, इतने बोलना है आपको यूट्यूब पर। अरे जान सुता रहा ठंडी महीना और पांडे जी का लगे बोलाएंगे अपने देखा करो सुना कर। अब हेर काम नहीं है 24 घंटा हाजिर है रजाई में ओढ़ के बस सुनता पांडे जी जय गुरुदेव सत्संग इतने बोलेंगे। मोबाइल आप खोलेंगे ना, फेसबुक पर अगर देखना चाहेंगे तो वहां तो नाम लेना पड़ेगा, रमाकांत पांडे सत्संग जय गुरुदेव, इतने बोल देंगे चालू हो जाएगा फेसबुक पर, रोज देख सकते हैं। ये भी 2 दिन के बाद आपके मोबाइल पर आ जाएगा। बहुत कैसेट बनी है और बनती ही जा रही है, तो जब चाहो सुन सकते हो या यहाँ जो सुन रहे हो इसमें का कुछ अंश जब आप सोने जाएंगे ना चारपाई पर, आज पानी जी ने क्या सुनाया, जब चिंतन करोगे फिर आपको वह रस मिलना शुरू हो जाएगा। यानी समझो एक तरह से सत्संग फिर से चालू हो जाएगा। तो जितने सत्संग सुनोगे, सत्संग का एक एक जो शब्द होता है, एक एक शब्द एक एक वर्ड की बात कर रहा हूं, रत्न से बढ़ करके होता है। रत्न माने जैसे हीरा है, मोती है, पन्ना है, पोखराज है। ये हीरे उरे पत्थर बहुत महंगे हैं। अगर इतना बड़ा नल आपको लेना है ना, लाखों रुपया लग जाएगा एक छोटे से नग का। तो सत्संग का एक एक शब्द इस हीरे से ज्यादा लाभ देने वाला होता है। ये बात कौन समझा रहा है? कबीर साहब, मैं उनकी भजन सुना रहा हूं, सुनिए क्या कहा है सत्संग के लिए कि भैरा सत संग का दरिया नहा लो, जिसका दिल चाहे जमामल पाप करे मौका। मान लो कुछ गुनाह हो गए, पाप हो गए, सत्संग में आओगे, सुनोगे, धुलाई हो जाएगी कि जमामल पाप करे मौका छुड़ा लो, जिसका दिल चाहे जमामल पाप करे मौका धुला लो, जिसका दिल चाहे। रत्न है कीमत, हजारों रत्न, पहली 2-2.5 घंटे में हजारों वर्ड निकल गए हैं, बहुत शब्द निकल रहे हैं। तो एक एक शब्द को एक एक रत्न से भर करके संतों ने बताया। हजारों रत्न है कीमत, भरे आले से आले हैं, लगा इसमें जरा गोता। सत्संग में इतना डूब जाओ, मन बुद्ध चित्त को रोक करके ऐसा स्नान करो कि एकदम निर्मल हो जाओ प्रेम। हजारों रत्न है कीमत, भरे आले से आले हैं, लगा इसमें जरा गोता, उठा लो जिसका दिल चाहे। एक बहुत सूक्ष्म ज्ञान इसमें आगे दिया, वह क्या है? न ऐसा और तीर्थ है जगत में दूसरा कोई। बोलो, 1000 बार आप चारों धाम जाओ और एक बार सत्संग रूपी जो है तीर्थ में स्नान कर दो तो ये बड़ा हो जाएगा, वो इसके सामने टिक नहीं सकता। संतों ने कहा इसके समान संसार में दुनिया में कोई तेरा है ही नहीं। रामायण के बालकांड में भी ये लिखा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजो, जो जिन जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगल में संत समाज, जैसे परम संत स्वामी जी महाराज, ये फिगर लगा हुआ है, फोटो के माध्यम से दर्शन कर रहे हो, और शब्द रूप में जहाँ सत्संग होता है वहां पर गुरु मौजूद भी होते हैं।
हम लोग जब मत्था टेकते हैं मंच पर बैठने से पहले, तो गुरु महाराज का ध्यान करके बुलाते हैं, सरकार आइए। अब आप जैसी दया कृपा करेंगे ना, अब जैसे टीवी आप देखते हो और मान लो कोई कैसेट, कोई फिल्म वगैरह देखना चाह रहे हो, गोल गोल कैसेट होती है, तो उसको कहाँ डालोगे? मशीन में। लेकिन देखोगे क्या? मशीन में तो कैसेट चल रही है और दिखाई पड़ेगा टीवी पर। तो ऐसे हम लोग कनेक्शन जोड़ते हैं कि सरकार ऐसी दया कृपा आप जहां करेंगे, टूटी फूटी भाषा में वैसी वाणी वहां निकल जाएगी। तो यहाँ गुरु महाराज भी मौजूद हैं और यही संत का समाज है। ये फुलवारी या बागीचा किसका लगाया है बताओ? गुरु महाराज का। इसी को रामायण में गोस्वामी जी महाराज संत का समाज बता रहे हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जिन जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलता फिरता। जंगम का अर्थ क्या होता है? चलता फिरता। फिर आगे लिखा तीर्थ राजू। राजू माने राजा होता है। तीर्थों का राजा किसे कहा गया है? प्रयागराज, जहां इस समय कुंभ का मेला चल रहा है। और आज गुरु महाराज की दया से महाकुंभ यहाँ भी लगा है। उससे बढ़कर के ये कुंभ है, ये चलता फिरता कुंभ है, ये चलता फिरता प्रयागराज है, जो जिन जंगम तीर्थ राजू। तो इस कुंभ में जो स्नान करेगा और जो वहां नहाने गया है, दोनों में अंतर क्या है? आगे दोनों का भेद भी बताया है गोस्वामी जी ने। पहले इसका नाम लिया, ये 2-2.5 घंटे वाला जो सत्संग रूपी कुंभ लगा है, इसमें जो प्रेमी आकर के मज्जन करेंगे स्नान, कितना बड़ा लाभ मिलेगा। पहले शब्द में गोस्वामी जी महाराज आगे सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए ले रहे हैं। आका थे अलौकिक तीर्थ राव। आगे की जो पाई ये बता रही है, आका था जीव को इतना परमार्थी लाभ इसमें मिलता है कि वाणी के द्वारा वह कह नहीं सकता। आकथ है, कहने में आ नहीं सकता है। और दूसरा शब्द क्या है? अलौकिक। लौकिक नहीं, वो तो लौकिक है, हर साल लगता है ठंडी के महीने में। लेकिन ये कुंभ आज यहाँ लगा है, कल वहां लगेगा, परसों वहां, जहां इनकी मौज हो जाएगी वही लग जाएगा। तो आकथ है और ये अलौकिक है। देश शब्द फल, शब्द माने तुरंत, यानी एडवांस फल देने वाला। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हो हिंदिक बकौ मराला, बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कही निज होनी, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदनायान उपाऊ, मति कीरत गति भूत भलाई, और जब जेहि जतन जहां जेहि पाई। जिस पर मालिक की दया कृपा हो जाती है, जिसका भाग्य जग जाता है, वो आते हैं प्रेमियों। हमको आपको जगाने का काम करना है, जोड़ने का काम करना है, लोगों को समझाने बुझाने का काम करना है। ऐसा कभी मत करना, इतनी बड़ी संगत थी ना, लेकिन कुछ लोग इस तरह से इसमें बिखराव कर दिए कि प्रेमी अच्छे अच्छे लोग बहक गए, कोई इधर कोई उधर।